तो गाइस मैंने एक यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ देखा ना, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं इस लेख पे। हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल आज का सीन कुछ ऐसा आज कि आज हम जा रहे हैं दिल्ली, यानी कि पर्सनल काम है किसी से, और मुझे तो होता रुकना पड़ जाए, मैं तो वहीं रुक जाऊँगा, इन सब भी वापस आ जाएंगे। तो अभी हम दोनों लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो इंशाल्लाह देखते हैं यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहता है। मैक्सिमम इस ब्लॉग में हम शूट करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ़िलहाल तो निकलते हैं यहाँ से, और ये सफ़र करेंगे हम थार से इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, तो थोड़ा सा भी सामान खरीद रहे हैं बीकानेर पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं 2 से ढाई घंटे के अंदर दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ ना, जब से ये 4 लाइन बना है तब से इतने ज़्यादा लग्जरियस आपके रेस्टोरेंट खुल चुके हैं हाईवे पे, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। और फूड लाइन में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है, और इतना ज़्यादा मतलब तरक्की हुई है, क्योंकि ये की ऐसी चेन है जो हमेशा आपकी चलती है। अभी हम हैं बीकानेर वाला पे, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइज खुली हैं, और ये बिलोंग करता है आपका राजस्थान को। तो बीकानेर हो गया, बीकानेर वाला हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब आउटलेट हैं जो आपको फूड से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिलहाल तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, बीकानेर वाला जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर आ चुके हैं। तो अंदर की जो पोजीशन है एकदम बढ़िया है। अगर आप इधर आ रहे हैं आप इस रेस्टोरेंट पर आकर ज़रूर रह सकते हैं, और यहाँ के खाने का टेस्ट ले सकते हैं। तो इनकी जो खाने होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, और लाइट ही खाना खाना चाहिए सब। चलिए, जो सामान हमें ख़रीदना था वो तो हमने ख़रीद लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं सीधे। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हापुड़, यानी कि हापुड़ पहुंचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इन सब भाई हमारे बराबर में टेक्चर मार रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अभी इन सब के पास एक कॉल आई एक्चुअली लोन वाले की। लोन वाले की इतनी कॉल्स आती है, मेरे पास भी बहुत आती है, परेशान हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं लोग अपना सामान बेचने के लिए, अपने पैसे बेचने के लिए, क्योंकि अगर लोन के लिए अगर कोई आपके पास कॉल आ रही है, यानी कि वो अपने पैसे आपको बेच रहे हैं। तो चलिए फिलहाल तो इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। इन सब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब इन सब जो कुछ खरीदने वाले हैं, क्या खरीद रहे हैं? आपको नारियल खिलवाता हूँ। अभी इन सब खरीदने वाले हैं नारियल। इन सब बार्गेनिंग कर रहे हैं, गोले वाले से, नारियल वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल तो ये हमारे पास नारियल आ चुका है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब टेस्टी नहीं कर जाता, लेकिन दिल बहुत जल्दी बढ़ जाता है इससे यार। और हम जो इन सब ने और हमने ना इतना ज़्यादा सफ़र किया है, मतलब साथ में बहुत सफ़र किया है, तो उनके साथ सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा था। और यकीन कीजिए, मतलब जब हम दिल्ली से या फिर मुरादाबाद से घर की तरफ चलते थे, तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होता था जहाँ वो ये नहीं कहते थे कि यार शोएब गाड़ी यहाँ रोक, क्या बोलते थे भाई? चाय पीनी गाड़ी यहाँ रोक, यहाँ की चाय पीनी। यहाँ की चाय बड़ी मशहूर होती है, क्योंकि जो बाद में सिगरेट पीना होती थी। तो फिलहाल तो गाइस 2 घंटे बाद हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो गूगल ने जहाँ पहुँचाना था वहाँ तो हम पहुँच चुके हैं। तो वही मैं आपसे एक जिक्र कर रहा था, जब दिल्ली में आप एंटर होते हो ना, तो 3 चीज़ आपका स्वागत करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ का जाम, दूसरा आपकी सड़कें, और तीसरी यहाँ की ग्रीनरी। लेकिन इन दोनों चीज़ों पे आपका जाम यहाँ भारी पड़ता है, इतना इस कदर जाम होता है। जबकि दिल्ली के अंदर लास्ट 15 साल के अंदर इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, इतने ज़्यादा फ्लाईओवर बने, तब भी ये हाल है एक्चुअली। तो फिलहाल तो गाइज अभी हम हैं मेहरौली में। तो मैं सामने देख रहा हूँ ना, कुतुब मीनार है। अब भाई साहब जब सामने कुतुब मीनार दिख गया तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे तो जाएंगे। तो फिलहाल उधर ही जा रहे हैं अभी, कुतुब मीनार इंशाल्लाह, और देखते हैं कितनी खूबसूरत बनी हुई है। उस टाइम की इमारतें यार, आप तो सोच सकते हो कि इतने साल पुरानी ये इमारत कहेंगे या मीनार कहेंगे इसको, ये कैसे खड़ी हुई है। और आज की डेट में कोई भी कितनी मजबूत इमारत बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो 2 साल से, ये 100 साल से वो बाजार टिक पाएगी।
भी अभी बताओ, जब आपको ऐसे खाने मिलता है तो कैसा लगता है? मतलब इस सिचुएशन में और हम गाड़ी में ऐसे बैठे खाना खा रहे हैं भाई साहब, ये खाना जो इतना टेस्टी होता है उतना टेस्टी कुछ नहीं होता। कितने भी 5 स्टार होटल में बैठ के खा लो आप, ये मज़ा नहीं आएगा। तो फिलहाल तो गाइस हल्का फुल्का हमने खाना खा लिया गाड़ी में बैठ के, वही खाना खाया जो घर से लेकर आए थे। और अभी हम चल रहे हैं, टिकट लेंगे और उसके बाद चलते हैं अंदर कुतुब मीनार में। तो फिलहाल तो गाइस हमने टिकट तो ले चुके हैं, इस टाइप की हमें 2 टोकन मिल चुके हैं। अभी हम चलते हैं अंदर। तो आज हम कुतुब मीनार के बारे में फुल्ली तरीके डिटेल में बात करेंगे कि कब बना, किसने बनवाया, कितने पार्ट में बना और इसकी ऊंचाई कितनी है और इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी कितनी है। मतलब ऐसा नहीं, इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। और इसके बारे में बताऊं, इसके आसपास का जो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। मतलब बहुत अच्छे करके उन्होंने यहाँ मेंटेन कर रखा है। मतलब यहाँ का टिकट भी, और इसका जो टिकट है मतलब 40 रुपये का टिकट है। और फॉरेनर के लिए इसका जो टिकट रखा गया है वो 600 रुपये का रखा गया है। खैर आज से 10 साल पहले ऐसा कोई टिकट वुकट नहीं था, फ्री एंट्री थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा और वैसे वैसे उन्होंने यहाँ से इसका पेड भी कर दिया, टिकट भी पेड कर दिया। तो इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा कम है, 40 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो फॉरेनर के लिए इसका टिकट बहुत कर दिया गया है। तो इसके आसपास की एरिया के बारे में बात करूँ तो बहुत बड़ा एरिया है। तो खाली यहाँ कुतुब मीनार ही नहीं है, कुतुब मीनार के साइड में बहुत सारी जगह हैं जो मस्जिद थी, कई मतलब बहुत सारे मतलब इमारतें बनाई गई थी। तो कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि ये एक मस्जिद की मीनार है। मतलब इसको जो नींव रखी गई थी तो मस्जिद के हिसाब से ही रखी गई थी। इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, और 1220 तक ये बन के तैयार हो चुका था। लेकिन उसी बीच मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी वो एक्सपायर हो गए, यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो उनके जो उत्तराधिकारी जो थे इल्तुतमिश, उन्होंने कंप्लीट इस मीनार को बाद में कराया था। तो इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग जो कहते हैं कि ना मैं ये विष्णु मंदिर का जो था आपका एक वो मीनार है, उसको विष्णु मंदिर था। तो लोगों को ये समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी आयतें लिखी होती हैं। तो किसी मंदिर की मीनार पर कभी कोई आयतें थोड़ी होती हैं। तो बहुत सारे टाइम टू टाइम यहाँ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। खैर वो तो यहाँ का एक हिस्सा है, जितनी भी मुस्लिम इमारतें हैं वो सब पे ही लेकर कंट्रोवर्सी चलती है। तो खैर उसमें तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फिलहाल गाइस अगर मैं इसकी मीनार की बात करूँ, लंबाई की बात करूँ, इतनी हाइट कितनी है इसकी, तो लगभग 72.5 मीटर इसकी हाइट है। वैसे गाइस आज़ादी के बाद ये इमारत जो खोली गई थी, पब्लिक के लिए खोली गई थी, 1971 में खोली गई थी। उस टाइम इसको अंदर जाने की भी इजाज़त थी, लेकिन 1971 में खोल दी गई थी और 1981 तक लोग इसके अंदर भी प्रवेश हो सकते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1981 में। एक्चुअली जब बहुत सारे लोग इसके जो अंदर जाते हैं तो पब्लिक ज़्यादा थी, 250 से 300 करीब लोग थे अंदर इसके। तो एक अफवाह फैलाई जाती है कि कुतुब मीनार में बॉम्ब है, इससे रिलेटेड कोई अफवाह फैलाई गई और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से यहाँ 45 लोगों की डेथ हो गई थी। तो 1981 के बाद इसको जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए हमेशा के लिए। तो अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको बाहर से इसका नज़ारा देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसको निहार सकते हैं और उस काल में आप जा सकते हैं। कितनी ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। तो अभी मैं फुल्ली तरीके से इसमें आपको सारा दिखाऊंगा। तो यही सारी चीज़ें कुछ थी जो मैंने आपको बताई। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इमारत। तो ऐसी इमारतों को जब देखते हो ना तो आपको रोना आता है कि वो लोग आए थे, उन्होंने ऐसी इमारतों का निर्माण कराया और उसके बाद उन लोगों का नामो निशान यहाँ नहीं है। तो आप सोच सकते हो जिन लोगों ने ये इमारत बनवाई, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इमारत बनवाई थी, वो भी 800 साल तक ये इमारत ऐसी ही खड़ी है। मतलब इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखेंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ना टूटी है ना फूटी है। और इसमें जो कुरान की जो आयतें लिखी हुई हैं वो गज़ब है। मतलब इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, ऐसे करके नक्काशी की हुई है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त एक नमूना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये इमारत वैसे आपको बहुत छोटी लगती है देखने में, लेकिन जब इसके पास आएंगे ये अपने आप में एक नज़ारा है यार, अपने आप में एक बहुत खूबसूरत इमारत है। मैं तो इसको इमारत ही बोलूँगा कि कितनी चौड़ी है। इसके अप्रॉक्स जो इसकी चौड़ाई है, जो चारों तरफ का जो घेरा बना हुआ है इसका मीनार का, वो लगभग 50 मीटर के अराउंड है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग है मान लो आपका 72.5 मीटर। तो ऐसे बनाया गया। मेरे बराबर में एक मस्जिद है, तो यहाँ खाली मीनार ही नहीं है, बहुत सारी मस्जिद में है।